आप कहिए तो निभाते चले जाएंगे, मगर इस ताल्लुक में अजियत के सिवा कुछ भी नहीं। क्या बात, नो बड़े बैकग्राउंड, शेर नो आज याद बैकग्राउंड। आ रहे हैं भाई, कमाल शेर याद आ रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड, शेर मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने जब मैं यूज्ड टू स्टडी उस टाइम बड़े याद किए हुए थे। अच्छा, वो जो आपका स्टडी वाला एरा होता है ना ज़िंदगी में, वो बड़ा मुश्किल होता है। उस टाइम पे लगता था कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, पेपर्स आ रहे हैं, मतलब आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज ही एग्ज़ाम्स होते थे। आप सोचें, अब लगता है कि यार कितनी पेटी बातें थी, अब वो भाई, लाइफ अब याद जो आती बच्चे है। इम्तिहान दे रहे हैं उनकी ज़िंदगी में भी सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है। एग्जैक्टली, और उसके लिए वो बहुत मेहनत भी करते हैं। तो हम अपने प्रोग्राम में आपको एक ऐसे बासलाहियत पाकिस्तानी से मिलवाने जा रहे हैं जो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे क्या हैं। बात कैसे है। कर रहे हैं कि जनाब आप ये देखें कि ये बासलाहियत तालिब इल्म, इनका नाम है साकिब कयूम। इन्होंने कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। इन्होंने ACCA के टैक्सेशन इम्तिहान बराए साल 2025 में पहली पोजीशन हासिल की है। और ACCA CCA के मॉड्यूल्स एग्जाम्स कोई आसान नहीं होते, बहुत हाँ। मुश्किल होते हैं। और साथ ही जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2025 है, इसमें पहली पोजीशन हासिल की। दुनिया के 180 ममालिक के तलबा इसमें शरीक हुए। तो ये नहीं कि अब ये सोचें जी कि बस बहुत ही कम इसमें पार्टिसिपेंट थे। अच्छा जी, साथ ही उन्होंने जी इससे पहले वो ACCA फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्तहानात भी 97 नंबरों से पास कर चुके हैं। तो ज़रा उन्हीं से फिर बात कर लेते हैं। हमारे साथ साकिब कयूम मौजूद है। साकिब, थैंक यू सो मच। और भाई सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो। ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा इस एग्ज़ाम के बारे में, ये जो इम्तहान होते हैं कितने टफ़ होते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस इंटरव्यू में मुझे इनवाइट किया। बाकी इम्तहान डिफ़िकल्ट तो होते हैं, लेकिन आपकी अपनी भी स्ट्रगल होती है बीच में, और वालदैन की भी होती हैं दुआएं, और टीचर्स की भी मेहनत होती है। जैसे मेरे सर हैं मिर्चा वाला साहब हैं, और साथ में मैं लॉ भी कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, और उसके मेरे मैम हैं विशाल और सर शाहजेब, उनकी भी काफ़ी बेहतरीन थी बीच में गाइडेंस। तो ये दोनों क्वालिफिकेशंस एक साथ मैनेज करना टफ तो है, लेकिन आपको एक पैशन होना चाहिए और अपनी मेहनत होती है। मुझे एक बात बताएं साकिब, ये टैक्सेशन के एग्ज़ाम में तो मैथ्स बड़ी इन्वॉल्व होगी, तो आपकी मैथमेटिक्स अच्छी थी शुरू से ही, या फिर टैक्सेशन में मैथ्स नहीं होती? ये मैथ्स वाली जो बात है कि ACC में मैथ्स बहुत होता है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि ACC के अंदर ना मैथ्स आपको, टैक्सेशन के अंदर मैथ्स इतना कोई नहीं होता। टैक्सेशन में आपको काफ़ी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, लेकिन मैथ्स नहीं होता। अगर आपकी मेमोराइजेशन अच्छी है तो आप टैक्सेशन के इम्तहान में काफ़ी बेहतरीन स्कोर ले सकते हैं। अच्छा, मेरा मानना ये। तो फिर तैयारी किस तरह करते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, क्या मतलब ज़रा सा अपना रूटीन हमें बताइएगा। रूटीन मेरा इस तरह का होता था कि एक दिन के अंदर अगर मैंने अपनी स्टडीज़ को मैनेज करना होता था तो मैं 6 घंटे तो कम से कम देता था। और मैंने ऑलमोस्ट अपना जो कोर्स था 1 महीने पहले कंप्लीट हो गया था मेरा कोर्स। तो उसके बाद मैंने फिर जो मॉक एग्ज़ाम्स होते हैं वो दिए थे, उससे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ था मुझे, और मुझे एक आइडिया हो गया था कि मेरा इतना स्कोर होएगा। तो मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं, क्या गोल्स हैं आपके? ACCA करके पाकिस्तान में रहेंगे या फिर आप भी मिडिल ईस्ट गल्फ टाइप शिफ्ट होना चाहते हैं? अच्छा, मुस्तकबिल में मेरा प्लान ये है कि मैं बाहर जाऊंगा, यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई भी करना है फ्यूचर के अंदर, और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ACCA के साथ लॉ भी कर रहा हूँ, तो मैंने मुस्तकबिल में कॉर्पोरेट लॉ में जाना है, क्योंकि ACCA का रोल बहुत है कॉर्पोरेट लॉ के अंदर, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ में आपको फाइनेंस का भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज चाहिए होता है। तो मेरे हिसाब से ACCA की एक्सपर्टीज़ और अपनी लॉ की एक्सपर्टीज़ को कंबाइन करके मैं कॉर्पोरेट लॉ में जाना चाहता हूँ इन द फ्यूचर, तो और मोस्ट प्रोबेबली मैं अब्रॉड बीच में जाऊँगा। अच्छा, तो ये जो एक्सपर्टीज़ है यकीनन ज़ाहिर है बड़ी कामयाबी है, आपने इसमें बड़ी ज़बरदस्त तरीके से नंबर्स दिए हैं। लेकिन बताइएगा, आजकल तो जो नौजवानों का रुझान है, स्टूडेंट्स का रुझान है, वो ज़रा डिफरेंट है। कोई डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता है, डेटा एनालिस्ट बनना चाहता है। इसकी कितनी ज़रूरत है इस फील्ड में? क्या स्टूडेंट्स वाकई में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं? आप समझते हैं कि एक जगह ज़्यादा फोकस हो जाता है? एक ज़माना था लोग MBA सारे MBA कर रहे थे, तो ये कोई ट्रेंड होता है क्या? ये
एक होता तो है, एक फैशन तो होता है, लेकिन डेटा साइंटिस्ट की तरफ अगर आप जाना भी चाहते हैं तो उसमें आप ऐसे हो सकता है कि आप कोई स्किल सीख लें, क्योंकि ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा ये लेक्चर्स भी हैं इस पे, तो वो स्किल आप ले सकते हैं और डेटा साइंटिस्ट भी आप बन सकते हैं अच्छा, इन द फ्यूचर, और साकिब क्योंकि ये फील्ड इस तरह की है। ठीक है, सीए और एसीसीए से लेकर बहुत से मिथ्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि आज हम डिस्कस भी करें। एक तो एसीसीए से रिलेटेड ये है कि जनाब जिनसे सीए नहीं होता वो एसीसीए कर लें। अच्छा, फिर जिन्होंने पाकिस्तान में रहना है वो एसीसीए कर लें शायद, फिर उसमें एक मैथ्स बड़ा आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए तब आप एसीसीए कर सकते हैं। बहुत मुश्किल है, ये सबसे बड़ा एक वो है, एक मिथ है, एक स्टीरियोटाइप है कि बहुत लाइक होना पड़ता है आपको एसीसीए करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा इन मिथ्स को बारे में बताएं कि कितनी सच्चाई है इन रूमर्स में। अच्छा जी, सीए और एसीसीए के अंदर ये मिथ तो है कि ये काफ़ी ज़्यादा टफ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर आपको एक प्लान के मुताबिक चलना पड़ता है, और अगर आपके पास एक प्लान हो और आपको इस फील्ड का शौक़ हो तो आप इंशाल्लाह कामयाब हो सकते हैं इस फील्ड के अंदर। सही सही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच साकिब क़य्यूम, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। बिल्कुल, और जनाब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कहते हैं ना इस चीज़ से बड़ा फ़ायदा भी उठाना मुझे चाहेंगे। बड़ा शौक था सीए करने का। अच्छा,